तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण इसकी प्रश्नावली 2.5 करेंगे। प्रश्न 1 करते हैं, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। बच्चों यहाँ पर समीकरण दी गई है x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। बच्चों दाएं पक्ष से x/3 का पक्षांतरण करते हैं और बाएं पक्ष से ऋण 1/5 का पक्षांतरण दाएं तरफ करते हैं। तो ऐसा करने से अब यह समीकरण x/2 ऋण x/3 बराबर 1/4 धन 1/5 हो जाती है। बच्चों 2 और 3 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त्य 6 होता है। 2 को 6 से भाग दें 3 आता है, 3 गुणा x बराबर 3x, ऋण 3 को 6 से भाग दें तो 2 आता है, 2 गुणा x बराबर 2x बराबर 4 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य 20 होता है। 4 को 20 से भाग दें तो 5 आता है, 5 गुणा 1 बराबर 5 धन 5 को 20 से भाग दें तो 4 आता है, 4 गुणा 1 बराबर 4। अब यह समीकरण 3x ऋण 2x बराबर x/6 बराबर 5 धन 4 बराबर 9 9/20 हो जाती है। अब हम बाएं पक्ष के 6 का पक्षांतरण करेंगे दाएं तरफ और दाएं पक्ष के 20 का पक्षांतरण करेंगे तो यह समीकरण x बराबर 9/20 गुणा 6 हो जाती है। तो बच्चों x बराबर 9 गुणा 6 को हम 3 गुणा 2 लिखेंगे बटा 20 और 20 को हम 2 गुणा 10 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाता है। अब यह समीकरण x बराबर 9 गुणा 3 बराबर 27, 27/10 हो जाती है। तो यहाँ पर x का मान 27/10 होगा। इस समीकरण का हल x बराबर 27/10 होगा। बच्चों अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। समीकरण को लिख लेते हैं, x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। इस समीकरण में x बराबर 27/10 रखने पर इसको आगे हम 27/10 गुणा 2 ऋण 1/5 बराबर 27/10 गुणा 3 धन 1/4 लिखेंगे। अब इसको आगे हम 27/10 गुणा 2 20 होता है, ऋण 1/5 बराबर 27/10 गुणा 3 बराबर 30 होता है, धन 1/4। 20 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य 20 होता है, 20 को 20 से भाग देते हैं तो 1 आता है, 1 गुणा 27 बराबर 27, ऋण 5 को 20 से भाग दें तो 4 आता है, 4 गुणा 1 बराबर 4 बराबर 30 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य 60 होता है, 30 को 60 से भाग देते हैं तो 2 आता है, 2 गुणा 27 बराबर 54 धन 4 को 60 से भाग देते तो 15 आता है, 15 गुणा 1 बराबर 15। इसको आगे हम 27 ऋण 4 बराबर 23 होता है, 23/20 बराबर 54 धन 15 यह 69 होता है, 69/60। 23/20 बराबर 69 को हम 3 गुणा 23 लिखेंगे और 60 को हम 3 गुणा 20 लिखते हैं। 3 से 3 कट जाता है तो 23/20 बराबर 23/20। यहाँ पर LHS बराबर RHS आ गया है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, अतः यह सही है। प्रश्न 2 करते हैं, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। बच्चों पहले समीकरण लिख लेते हैं, n/2 ऋण 3n/4 धन 5n/6 बराबर 21। बच्चों 2, 4 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम 12 होता है। 2 को 12 से भाग देते हैं तो 6 आता है, 6 गुणा n बराबर 6n, ऋण 4 को 12 से भाग देते हैं 3 आता है, 3 गुणा 3n बराबर 9n धन 6 को 12 से भाग देते हैं 2 आता है, 2 गुणा 5n बराबर 10n बराबर 21। 6n धन 10n बराबर 16n होता है, 16n में से 9n घटाते हैं तो यह 7n आता है, तो 7n/12 बराबर 21। अब बच्चों बाएं पक्ष के 12
का पक्षांतरण कर लेते हैं तो 7n बराबर 21 गुणा 12। अब बाएं पक्ष के 7 का भी पक्षांतरण कर लेते हैं तो n बराबर 21 गुणा 12 बटा 7 आ जाता है। 21 बटा 7 यह 3 होता है। इस तरह से n बराबर 3 गुणा 12 और 3 गुणा 12 36 होता है तो n बराबर 36 आ जाता है। n बराबर 36 इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। n बटा 2 ऋण 3n बटा 4 धन 5n बटा 6 बराबर 21। इस समीकरण में n बराबर 36 रख लेते हैं तो n बराबर 36 रखने पर 36 बटा 2 ऋण 3 गुणा 36 बटा 4 धन 5 गुणा 36 बटा 6 बराबर 21। 36 बटा 2 18 होता है। ऋण 36 बटा 4 यह 9 होता है और 3 गुणा 9 बराबर 27 धन 36 बटा 6 6 होता है और 6 गुणा 5 बराबर 30 होता है बराबर 21। 18 धन 30 बराबर 48 होता है। 48 ऋण 27 बराबर 21। 48 में से 27 घटाते हैं तो यह 21 आता है। तो 21 बराबर 21 यानी कि LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है, अतः यह सही है। प्रश्न 3, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। पहले बच्चों समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दी गई है x धन 7 ऋण 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 ऋण 5x बटा 2। अब बच्चों हम बाएं पक्ष के ऋण 5x बटा 2 का पक्षांतरण कर लेते हैं और दाएं पक्ष से 7 का पक्षांतरण बाएं तरफ कर लेते हैं। तो ऐसा करने से अब यह समीकरण x ऋण 8x बटा 3 धन 5x बटा 2 बराबर 17 बटा 6 ऋण 7 हो जाती है। x को हम x बटा 1 लिख सकते हैं। ऋण 8x बटा 3 धन 5x बटा 2 बराबर 17 बटा 6 ऋण 7 को हम 7 बटा 1 लिख सकते हैं। 1, 3 और 2 का लघुत्तम समावर्त 6 होता है। 1 को 6 से भाग देते हैं तो 6 आता है। 6 गुणा x बराबर 6x। ऋण 3 को 6 से भाग देते हैं 2 आता है। 2 गुणा 8x बराबर 16x। धन 2 को 6 से भाग देते हैं तो 3 आता है। 3 गुणा 5x बराबर 15x बराबर 6 और 1 का लघुत्तम समावर्त 6 होता है। 6 को 6 से भाग देते हैं तो 1 आता है। 1 गुणा 17 बराबर 17। ऋण 1 को 6 से भाग देते हैं तो 6 आता है। 6 गुणा 7 बराबर 42। अब बच्चों इसको आगे हम 6x धन 15x यह 21x होता है। 21x में से 16x घटाते हैं तो यह 5x आता है। तो 5x बटा 6 बराबर 17 ऋण 42 यह ऋण 25 होता है। तो ऋण 25 बटा 6। इसको आगे हम बाएं पक्ष के 5 और 6 का पक्षांतरण कर लेते हैं। तो x बराबर ऋण 25 बटा 6 गुणा 6 बटा 5। अब x बराबर ऋण 25 को ऋण 5 गुणा 5 लिखेंगे गुणा 6 बटे 6 गुणा 5। 5 से 5 और 6 से 6 कट जाता है। तो इस तरह से x बराबर ऋण 5 आ जाता है। x बराबर ऋण 5 इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच करने के लिए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दी गई है x धन 7 ऋण 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 ऋण 5x बटा 2। यहाँ पर हम x बराबर ऋण 5 रख लेते हैं। इस समीकरण में x बराबर ऋण 5 रखने पर ऋण 5 धन 7 ऋण 8 गुणा ऋण 5 बटा 3 बराबर 17 बटा 6 ऋण 5 गुणा ऋण 5 बटा 2। ऋण 5 धन 7 यह 2 होता है। ऋण 8 गुणा ऋण 5 यह 40 होता है। तो यह 40 बटा 3 होगा बराबर
17/6 ऋण 5 गुणा ऋण 5, यह धन 25 होगा बटा 2। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 1 और 3 का लघुत्तम समावर्त 3 होता है। 1 को 3 से भाग देते हैं 3 आता है। 3 गुणा 2 बराबर 6 धन 3 को 3 से भाग देते हैं 1 आता है। 1 गुणा 40 बराबर 40 बराबर 6 और 2 का लघुत्तम समावर्त 6 होता है। 6 को 6 से भाग देते हैं 1 आता है। 1 गुणा 17 बराबर 17 धन 2 को 6 से भाग देते हैं 3 आता है। 3 गुणा 25 बराबर 75। 6 धन 40 बराबर 46 होता है। 46/3 बराबर 17 धन 75 92 होता है बटा 6। तो 46/3 बराबर 92 को हम 40 गुणा 2 लिखेंगे बटा 6 को हम 2 गुणा 3 लिखेंगे। 2 से 2 कट जाता है। तो इस तरह से 46/3 बराबर 46/3। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। अतः हमारा उत्तर सही है। अतः यह सही है। चलिए प्रश्न 4 करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। बच्चों समीकरण दी गई है x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5। बच्चों बाएं पक्ष के 3 को दाएं पक्ष ले जाते हैं और दाएं पक्ष के 5 को बाएं पक्ष ले जाते हैं। तो ऐसा करने से अब यह समीकरण 5 x ऋण 5 को हम कोष्टक में लिखेंगे बराबर 3 x ऋण 3 को कोष्टक में लिखेंगे। अब हम कोष्टक हटा लेते हैं तो 5 को x से गुणा करना पड़ेगा, 5x हो जाता है। ऋण 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाता है बराबर 3 को x से गुणा करेंगे 3x, ऋण 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। अब हम 25 का पक्षांतरण करेंगे और 3x का पक्षांतरण करेंगे। तो ऐसा करने से 5x ऋण 3x बराबर ऋण 9 धन 25 हो जाता है। 5x ऋण 3x यह 2x होता है। तो 2x बराबर ऋण 9 धन 25 यह 16 होता है। अब हम 2 का पक्षांतरण करेंगे तो यह समीकरण x बराबर 16/2 हो जाती है। 2 को 16 से भाग देते हैं तो यह 8 आता है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 8, x बराबर 8 इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच करने के लिए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5। अब हम इस समीकरण में x बराबर 8 रख लेते हैं। तो x बराबर 8 रखने पर यह समीकरण 8 ऋण 5/3 बराबर 8 ऋण 3/5 हो जाती है। 8 ऋण 5 3 होता है। तो 3/3 बराबर 8 ऋण 3 5 होता है, 5/5। 3 को 3 से भाग देते 1 आता है, 5 को 5 से भाग देते 1 आता है। तो 1 बराबर 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी LHS बराबर RHS। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। अतः यह सही है। बच्चों प्रश्न 5 करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण लिख लेते हैं। 3t ऋण 2/4 ऋण 2t धन 3/3 बराबर 2/3 ऋण t। बच्चों दाहिने पक्ष में जो t है ऋण t, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो यह समीकरण 3t ऋण 2 इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे बटा 4, ऋण 2t धन 3 इसको भी कोष्टक के अंदर लिखेंगे बटा 3 धन t बराबर 2/3। बच्चों t को हम t/1 लिख सकते हैं। अब 4, 3 और 1 का लघुत्तम समावर्त्य 12 होता है। 4 को 12 से भाग देते हैं तो 3 आता है। तो 3 गुणा 3t ऋण 2, यह 3 कोष्टक 3t ऋण 2 होगा। ऋण 3 को 12 से भाग देते हैं 4 आता है। 4 गुणा 2t धन 3, यह 4 कोष्टक 2t धन 3 होगा। धन 1 को 12 से भाग करते हैं 12 आता है। 12 गुणा t बराबर 12t बराबर 2/3। अब बच्चों बाएं पक्ष के 12 को हम दाएं पक्ष पक्षांतरण कर लेते हैं।
तो यह 2/3 गुणा 12 हो जाता है। अब बाएं पक्ष में जो बचता है यह 3 कोष्टक 3t ऋण 2, कोष्टक हटा लेते हैं तो 3 गुणा 3t ऋण 3 गुणा 2। अब ऋण 4 कोष्टक 2t धन 3, यहाँ से भी कोष्टक हटा लेते हैं तो ऋण 4 गुणा 2t धन ऋण 4 गुणा 3 होगा, धन 12t। 3 गुणा 3t 9t होता है, ऋण 3 गुणा 2 ऋण 6 होगा, ऋण 4 गुणा 2t यह ऋण 8t होगा, धन ऋण 4 गुणा 3 यह ऋण 12 होगा, धन 12t बराबर 12/3 यह 4 होता है, 4 गुणा 2 बराबर 8। बच्चों 9t धन 12t यह 21t होता है, 21t ऋण 8t यह 13t होता है, तो 13t ऋण 6 ऋण 12 यह ऋण 18 होता है बराबर 8। अब हम ऋण 18 का पक्षांतरण करेंगे तो 13t बराबर 8 धन 18। इसको आगे हम 13t बराबर 8 धन 18 26 होता है। अब हम 13 का पक्षांतरण करेंगे तो t बराबर 26/13, 26/13 यह 2 होता है, तो t बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा। अब हम बच्चों अपने उत्तर की जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम समीकरण लिख लेते हैं। 3t ऋण 2/4 ऋण 2t धन t/3 बराबर 2/3 ऋण t बराबर 2 रख लेते हैं तो समीकरण में t बराबर 2 रखने पर यह 3 गुणा 2 ऋण 2/4 ऋण 2 गुणा 2 धन 3/3 बराबर 2/3 ऋण 2। इसको आगे हम 3 गुणा 2 6 होता है, 6 ऋण 2/4 ऋण 2 गुणा 2 4 होता है, 4 धन 3/3 बराबर 2/3 ऋण 2 को हम 2/1 लिखेंगे। इसको आगे हम 6 ऋण 2 ये 4 होता है, 4/4 ऋण 4 धन 3 ये 7 होता है, 7/3 बराबर 2/3 ऋण 2/1। इसको आगे हम 4/4 यह 1/1 होता है, ऋण 7/3 बराबर 2/3 ऋण 2/1। इसको आगे हम 1 और 3 का लघुत्तम समावर्तक 3 होता है, 1 को 3 से भाग देते हैं 3 आता है, 3 गुणा 1 बराबर 3 ऋण 3 को 3 से भागते 1 आता है, 1 गुणा 7 बराबर 7 बराबर 3 और 1 का लघुत्तम समावर्तक 3 होता है, 3 को 3 से भाग देते हैं 1 आता है, 1 गुणा 2 बराबर 2 ऋण 1 को 3 से भाग देते हैं 3 आता है, 3 गुणा 2 बराबर 6। 3 ऋण 7 यह ऋण 4 होता है, ऋण 4/3 बराबर 2 ऋण 6 यह ऋण 4 होता है बटा 3, ऋण 4/3 बराबर ऋण 4/3। इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS बराबर RHS। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, अतः यह सही है। प्रश्न 6, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दी गई है m ऋण m ऋण 1/2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2/3। बच्चों दाएं पक्ष के m ऋण 2/3 इसका पक्षांतरण कर लेते हैं तो यह समीकरण m ऋण 1/2 धन m ऋण 2/3 बराबर 1 हो जाती है। m ऋण 1 को कोष्टक में लिखेंगे और m ऋण 2 को कोष्टक के अंदर लिखेंगे। m को m/1 लिखेंगे। अब बच्चों 1, 2 और 3 का लघुत्तम समावर्तक 6 होता है, 1 को 6 से भाग देते हैं तो 6 आता है, 6 गुणा m बराबर 6m ऋण 2 को 6 से भाग देते हैं 3 आता है, 3 कोष्टक m ऋण 1 धन 3 को 6 से भाग देते हैं 2 आता है, तो 2 कोष्टक m ऋण 2 बराबर 1 होगा। अब हम बच्चों बाएं पक्ष के 6 का पक्षांतरण करेंगे तो यह दाएं पक्ष चला जाता है और दाएं पक्ष में 1 गुणा 6 लिखेंगे तो 6m ऋण कोष्टक हटाएंगे तो 3 गुणा m बराबर 3m होगा और ऋण 3
गुणा ऋण 1 बराबर धन 3 होगा। धन m ऋण 2 कोष्टक में है, कोष्टक हटाएंगे तो 2 गुणा m बराबर 2m हो जाएगा। धन 2 गुणा ऋण 2 यह ऋण 4 होगा। अब हम इसको आगे 6m धन 2m 8m होता है, 8m ऋण 3m यह 5m होता है। तो 5m धन 3 ऋण 4 यह ऋण 1 होगा बराबर 1 गुणा 6 6 होता है। ऋण 1 का पक्षांतरण करेंगे तो 5m बराबर 6 धन 1। इसको आगे हम 5m बराबर 6 धन 1 7 होता है, तो 5m बराबर 7। 5 का पक्षांतरण करेंगे तो m बराबर 7 बटा 5 आ जाता है। m बराबर 7 बटा 5 इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण दी गई है m ऋण 1 बटा 2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2 बटा 3। इस समीकरण में m बराबर 7 बटा 5 रखेंगे, तो m बराबर 7 बटा 5 रखने पर 7 बटा 5 ऋण 7 बटा 5 ऋण 1 बटा 2 बराबर 1 ऋण 7 बटा 5 ऋण 2 बटा 3। इसको आगे हम 7 बटा 5 ऋण 7 बटा 5 ऋण 1, इसको हम 7 बटा 5 ऋण 1 बटा 1 लिखेंगे बराबर 1 ऋण 7 बटा 5 ऋण 2 को हम 2 बटा 1 लिखेंगे बटा 3। अब यह 7 बटा 5 ऋण 5 और 1 का लघुत्तम समवर्त 5 होता है। 5 को 5 से भाग दें 1 आता है, 1 गुणा 7 बराबर 7 ऋण 1 को 5 से भाग देते 5 आता है, 5 गुणा 1 बराबर 5 बटा 2 बराबर 1 ऋण 5 और 1 का लघुत्तम समवर्त 5 होता है। 5 को 5 से भाग देते हैं 1 होता है, 1 गुणा 7 बराबर 7 ऋण 1 को 5 से भाग देते हैं तो 5 आता है, 5 गुणा 2 बराबर 10 बटा 3। अब इसको आगे हम 7 बटा 5 ऋण 7 ऋण 5 2 होता है बटा यह 5 2 के साथ आ जाएगा, तो 5 गुणा 2 बराबर 1 ऋण 7 ऋण 10 यह ऋण 3 होता है बटा 5 3 के साथ आ जाएगा 5 गुणा 3। अब बच्चों इसको आगे हम 7 बटा 5 ऋण 2 से 2 कट जाता है तो यहाँ 1 बटा 5 रह जाता है बराबर 1 बटा 1 ऋण गुणा ऋण यह धन होगा 3 बटा 5 गुणा 3, 3 से 3 कट जाता है। तो इसको आगे हम यहाँ पर हर समान है तो 7 ऋण 1 बटा 5 लिखेंगे बराबर 1 बटा 1 धन 1 बटा 5। 7 ऋण 1 बराबर 6 होता है, 6 बटा 5 बराबर 1 और 5 का लघुत्तम समवर्त 5 होगा। 1 को 5 से भाग देते 5 आता है, 5 गुणा 1 बराबर 5 धन 5 को 5 से भाग देते 1 आता है, 1 गुणा 1 बराबर 1। तो 6 बटा 5 बराबर 5 धन 1 6 होता है, 6 बटा 5। इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि LHS बराबर RHS। अतः हमारा उत्तर सही है, अतः यह सही है। प्रश्न 7 करते हैं। निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। समीकरण लिख लेते हैं। 3 कोष्टक t ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक 2t धन 1। बच्चों कोष्टक हटा लेते हैं तो यह समीकरण 3 गुणा t 3t ऋण 3 गुणा 3 9 बराबर 5 गुणा 2t 10t धन 5 गुणा 1 बराबर 5। अब इसको आगे हम बच्चों बाएं पक्ष के 9 का पक्षांतरण करेंगे और दाएं पक्ष से 10t का पक्षांतरण करेंगे। तो ऐसा करने से अब यह समीकरण 3t ऋण 10t बराबर 5 धन 9 हो जाती है। 3t ऋण 10t यह ऋण 7t होता है बराबर 5 धन 9 यह 14 होता है। अब इसको आगे हम ऋण 7 का पक्षांतर करेंगे। ऋण 7 का पक्षांतरण करने से t बराबर 14 बटा ऋण 7। बच्चों 14 को हम ऋण 7 गुणा ऋण 2 लिख सकते हैं बटा ऋण 7। ऋण 7 से ऋण 7 कट जाता है तो इस तरह से t बराबर ऋण 2 आ जाता है।
t बराबर ऋण 2 इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए हमें समीकरण लिखनी होगी। समीकरण है 3t-3 बराबर 5, 2t धन 1। इस समीकरण में t बराबर ऋण 2 रख लेते हैं। तो t बराबर ऋण 2 रखने पर यह समीकरण 3 ऋण 2 ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक 2 गुणा ऋण 2 धन 1 हो जाती है। अब बच्चों 3 कोष्टक के अंदर ऋण 2 ऋण 3 यह ऋण 5 होगा बराबर 5 कोष्टक 2 गुणा ऋण 2 यह ऋण 4 होता है धन 1। बच्चों इसको आगे हम 3 कोष्टक ऋण 5 को 3 गुणा ऋण 5 यानी कि ऋण 15 होगा बराबर 5 कोष्टक के अंदर ऋण 4 धन 1 यह ऋण 3 होगा। तो इस तरह से ऋण 15 बराबर 5 गुणा ऋण 3 यह ऋण 15 होता है। तो बच्चों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS बराबर RHS आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा उत्तर सही है, अतः यह सही है। प्रश्न 8 करते हैं। निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। बच्चों समीकरण लिख लेते हैं। 15 कोष्टक y ऋण 4 ऋण 2 कोष्टक y ऋण 9 धन 5 कोष्टक y धन 6 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर हम कोष्टक हटा लेते हैं। तो 15 गुणा y बराबर 15y होगा, ऋण 15 गुणा 4 बराबर 60 होगा, ऋण 2 गुणा y बराबर ऋण 2y होगा, ऋण 2 गुणा ऋण 9 यह धन 18 होगा, धन 5 गुणा y धन 5y होगा, धन 5 गुणा 6 यह 30 होगा बराबर 0। अब बच्चों इस समीकरण को इस तरह से लिखेंगे। 15y ऋण 2y यह 13y होगा, 13y धन 5y यह 18y होगा, 30 धन 18 यह 48 होगा, 48 ऋण 60 यह ऋण 12 होगा बराबर 0। अब हम ऋण 12 का पक्षांतरण करेंगे तो 18y बराबर धन 12। अब 18 का पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर 12 बटा 18 हो जाता है। 12 को हम 6 गुणा 2 लिखेंगे और 18 को हम 6 गुणा 3 लिखेंगे। 6 से 6 कट जाता है तो y बराबर 2 बटा 3। y बराबर 2 बटा 3 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच करने के लिए पहले हमें समीकरण लिखनी होगी जो कि 15 y ऋण 4 कोष्टक बंद ऋण 2 y ऋण 9 कोष्टक बंद धन 5 कोष्टक y धन 6 कोष्टक बंद बराबर 0 है। अब हम इस समीकरण में y बराबर 2 बटा 3 रख लेते हैं। तो y बराबर 2 बटा 3 रखने पर 15 कोष्टक 2 बटा 3 ऋण 4 ऋण 2 कोष्टक 2 बटा 3 ऋण 9 धन 5 कोष्टक 2 बटा 3 धन 6 बराबर 0। इसको आगे हम 15 कोष्टक के अंदर 2 बटा 3 ऋण 4 बटा 1 लिखेंगे, ऋण 2 कोष्टक के अंदर 2 बटा 3 ऋण 9 बटा 1 लिखेंगे, धन 5 कोष्टक के अंदर 2 बटा 3 धन 6 बटा 1 लिखेंगे बराबर 0। इसको आगे हम 15 कोष्टक 3 और 1 का लघुत्तम समानुपाती 3 होता है। तो 3 को 3 से भागते हैं 1 आता है, 1 गुणा 2 बराबर 2, ऋण 1 को 3 से भागते हैं 3 आता है, 3 गुणा 4 बराबर 12, ऋण 2 कोष्टक 3 और 1 का लघुत्तम समानुपाती 3, 3 को 3 से भाग देते हैं 1 आता है, 1 गुणा 2 बराबर 2, ऋण 1 को 3 से भागते हैं 3 आता है, 3 गुणा 9 बराबर 27, धन 5 कोष्टक 1 और 3 का लघुत्तम समानुपाती 3, 3 को 3 से भाग देते हैं 1 आता है, 1 गुणा 2 बराबर 2, धन 1 को 3 से भाग देते हैं 3 आता है, 3 गुणा 6 बराबर 18 बराबर 0। इसको आगे हम 15 कोष्टक के अंदर 2 ऋण 12 यह ऋण 10 होगा बटा 3, ऋण 2 कोष्टक के अंदर 2 ऋण 27 यह ऋण 25 होगा बटा 3, धन 5 कोष्टक के अंदर 2 धन 18
यह 20 होगा बटा 3 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर 3 पद हैं, इन 3 पदों में हर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लघुत्तम समावर्त्य ले लेते हैं। 3 का लघुत्तम समावर्त्य 3 होगा। 3 को 3 से भाग दें तो 1 आता है, और 1 को गुणा करेंगे 15 गुणा ऋण 10 से, तो यह ऋण 150 आ जाता है। 3 को 3 से भाग देते हैं 1 होता है, 1 को गुणा करेंगे ऋण 2 गुणा ऋण 25 से, तो यह धन 50 आ जाता है। धन 3 को 3 से भाग देते हैं 1 होता है, 1 को गुणा करेंगे धन 5 गुणा 20 से, तो यह धन 100 आ जाता है बराबर 0। 50 और 100 यह 150 होता है, 150 ऋण 150 यह 0 होता है, 0 बटा 3 बराबर 0, 0 बटा 3 0 होता है, 0 बराबर 0। इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS बराबर RHS। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा उत्तर सही है, अतः यह सही है। प्रश्न 9, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। समीकरण दी गई है 3 कोष्टक 5 Z ऋण 7 कोष्टक बंद ऋण 2 कोष्टक 9 Z ऋण 11 कोष्टक बंद बराबर 4 कोष्टक 8 Z ऋण 13 कोष्टक बंद ऋण 17। बच्चों सबसे पहले तो हम कोष्टक हटा लेते हैं, तो 3 गुणा 5 Z ऋण 3 गुणा 7 ऋण 2 गुणा 9 Z ऋण 2 गुणा ऋण 11 बराबर 4 गुणा 8 Z ऋण 4 गुणा 13 ऋण 17। इसको आगे हम 3 गुणा 5 Z को 15 Z लिखेंगे। ऋण 3 गुणा 7 यह 21 होगा। ऋण 2 गुणा 9 Z बराबर 18 Z ऋण 2 गुणा ऋण 11 बराबर धन 22 बराबर 4 गुणा 8 Z बराबर 32 Z ऋण 4 गुणा 13 बराबर 52 ऋण 17। बच्चों 15 Z ऋण 18 Z बराबर ऋण 3 Z ऋण 21 धन 22 बराबर धन 1 होगा बराबर 32 Z ऋण 52 ऋण 17 बराबर ऋण 69। अब बच्चों 32 Z का पक्षांतरण कर लेते हैं और 1 का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो यह समीकरण 3 Z ऋण 32 Z बराबर ऋण 69 ऋण 1 हो जाती है। अब इसको आगे हम ऋण 3 Z ऋण 32 Z यह ऋण 35 Z होता है बराबर ऋण 69 ऋण 1 यह ऋण 70 होता है। अब हम ऋण 35 का पक्षांतरण कर लेते हैं, तो Z बराबर ऋण 70 बटा ऋण 35। Z बराबर ऋण 70 को हम ऋण 35 गुणा 2 लिखेंगे बटा ऋण 35। बच्चों ऋण 35 से ऋण 35 कट जाता है, तो इस तरह से Z बराबर 2 आ जाता है। Z बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए हमें समीकरण लिखनी होगी, तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। 3 5 Z ऋण 7 ऋण 2 9 Z ऋण 11 बराबर 4 8 Z ऋण 13 ऋण 17। बच्चों इसको आगे हम 3 5 Z को हम 2 रखेंगे, 5 गुणा 2 ऋण 7 ऋण 2 9 गुणा Z को 2 रखेंगे ऋण 11 बराबर 4 8 Z को हम 2 रखेंगे गुणा 2 ऋण 13 ऋण 17। इसको आगे हम 3 कोष्टक के अंदर 5 गुणा 2 10 होता है, 10 ऋण 7 3 होता है, तो यह 3 गुणा 3 होगा। ऋण 2 कोष्टक के अंदर 9 गुणा 2 18 होता है, 18 ऋण 11 7 होता है, तो यह ऋण 2 गुणा 7 होगा बराबर 4 कोष्टक के अंदर 8 गुणा 2 16 होता है, 16 ऋण 13 यह 3 होगा, तो 4 गुणा 3
ऋण 17। इसको आगे हम 3 गुणा 3 बराबर 9 होता है, ऋण 2 गुणा 7 बराबर 14 बराबर 4 गुणा 3 बराबर 12 ऋण 17। 9 ऋण 14 यह ऋण 5 होता है, 12 ऋण 17 यह ऋण 5 होता है। तो इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि LHS बराबर RHS। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है, अतः यह सही है। अब हम अगला प्रश्न 10 कर लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दी गई है 0.25 कोष्टक 4f ऋण 3 कोष्टक बंद बराबर 0.05 कोष्टक 10f ऋण 9 कोष्टक बंद। बच्चों पहले तो हम कोष्टक हटा लेते हैं, तो इसको आगे हम 0.25 गुणा 4 लिखेंगे, गुणा 4f लिखेंगे, ऋण 0.25 गुणा 3 बराबर 0.5 गुणा 10f ऋण 0.05 गुणा 9। बच्चों 0.25 को 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 5 बराबर 20, 0 2 आगे के लिए, 4 गुणा 2 बराबर 8 और 2 10, दशमलव हम 2 स्थान के बाद लगाएंगे तो यह 1.00 हो जाता है। तो 0.25 गुणा 4f बराबर 1.00f होगा, ऋण 0.25 को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 बराबर 15, 1 आगे के लिए, 3 गुणा 2 बराबर 6, 6 और 1 7, दशमलव 2 स्थान के बाद लगाएंगे, 0.25 गुणा 3 बराबर 0.75 होगा, बराबर 0.05 को 10 से गुणा करेंगे, 0 गुणा 5 0, 0 गुणा 0 0, 1 गुणा 5 5, 1 गुणा 0 0, 0 0 धन 5 बराबर 5, 0 0, दशमलव 2 स्थानों के बाद लगाएंगे तो यह 0.50 हो जाता है। 0.05 गुणा 10f बराबर 0.50f ऋण 0.05 को 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45 आता है, दशमलव 2 स्थानों के बाद लगाएंगे, 0.05 गुणा 9 बराबर 0.45। अब हम बच्चों दाएं पक्ष से 0.50f का पक्षांतरण करेंगे और बाएं पक्ष से ऋण 0.75 का पक्षांतरण करेंगे। ऐसा करने से अब यह समीकरण 1.00f ऋण 0.50f बराबर 0.75 ऋण 0.45 हो जाती है। बच्चों 1.00f ऋण 0.50f यह 0.50f होता है, बराबर 0.75 ऋण 0.45 यह 0.30 होता है। अब हम 0.50 का पक्षांतरण करेंगे तो यह समीकरण f बराबर 0.30 बटा 0.50 हो जाती है। क्योंकि दशमलव 2 स्थानों के बाद है अंश और हर में, इसको हम 30 बटा 50 लिख सकते हैं। 30 बटा 50 को हम 3 गुणा 10 बटा 5 गुणा 10 लिखेंगे, 10 से 10 कट जाता है, तो इस तरह से f बराबर 3 बटा 5 आ जाता है और 3 बटा 5 को हम 0.6 लिखेंगे, तो f बराबर 0.6 इस समीकरण का हल होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच करने के लिए पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण है 0.25 4f ऋण 3 बराबर 0.05 10f ऋण 9। इस समीकरण में f बराबर 0.6 रख लेते हैं, तो f बराबर 0.6 रखने पर 0.25 4 गुणा 0.6 ऋण 3 बराबर 0.05 10 गुणा 0.6 ऋण 9। इसको आगे हम 0.25 कोष्टक के अंदर 4 गुणा 0.6 यह 2.4 होगा ऋण 3 बराबर 0.05 10 गुणा 0.6 यह 6 होता है ऋण 9। इसको आगे हम 0.25 कोष्टक के अंदर 2.4 ऋण 3 यह ऋण 0.6 होगा बराबर 0.05
कोष्टक के अंदर 6 ऋण 9, यह ऋण 3 होता है। अब इसको आगे हम 0.25 गुणा ऋण 0.6, 0.15 ऋण 0.15 होता है बराबर 0.05 गुणा ऋण 3, यह ऋण 0.15 होता है। तो ऋण 0.15 बराबर ऋण 0.15, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS बराबर RHS। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा उत्तर सही है, अतः यह सही है। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।